दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आज हम जानेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद यानी जिला के खेड़ा गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद यानी जिला, मेरठ एक जिला है जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो भारत में है, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला एक है जो मेरठ है। उत्तर प्रदेश में पूरे 75 ज़िले हैं, उन्हीं में से एक ज़िला मेरठ है। उसी ज़िले के खेड़ा गांव में, खेड़ा एक गांव पड़ता है उसी ज़िले में मेरठ में, उसी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था, उसी गांव में हुआ था। फिर इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। इनका जन्म मेरठ जिला में हुआ, उत्तर प्रदेश के राज्य के में मेरठ जिला में हुआ। फिर उत्तर प्रदेश का ही जिला जो लखनऊ है उसी में इनका बचपन बीता। इनके माता पिता यहीं पर रहते थे तो इनका बचपन यहाँ पर बीता, लेकिन जन्म मेरठ जिला में हुआ। तो सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। यानी इनको एमए करते समय इनकी उम्र कितनी रही होगी? लगभग 25 वर्ष के थे, तभी ये एमए कर लिए थे। कहाँ से एमए किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में ही पड़ता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। फिर तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व जो म्यूजियम होता है उसी के अध्यक्ष पद पर रहे। तदंतर का अर्थ होता है उसके बाद। एमए करने के बाद इन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के पद पर अध्यक्ष रहे यानी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चेयरमैन जिसको कहते हैं चेयरमैन। तो चलिए रुकिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी कर ली। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी कर ली। पीएचडी करते समय इनकी उम्र पूरे 37 वर्ष की थी। 37 वर्ष की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली थी, यानी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। पीएचडी का जो डिग्री होता है वो डॉक्टर की एक डिग्री होती है बहुत बड़ी। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधियाँ प्राप्त हो गई। डॉक्टर के क्षेत्र में डीलिट की उपाधि बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है। फिर इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनिकालीन भारत विषय यह ऐसा विषय है जिस पर इन्होंने खोज किया था, यानी शोध का मतलब होता है खोज किया था। फिर सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज जो म्यूजियम है उसके सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। सुपरिंटेंडेंट यानी प्रेसिडेंट कह सकते, प्रेसिडेंट कहा जाता है इसको इंग्लिश में।
अध्यक्ष अध्यक्ष कहा जाता है। सुपरिंटेंडेंट का मतलब अध्यक्ष। और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा यानी मन लगाकर सफलतापूर्वक किया। प्रतिष्ठा लगन से किया, पूरे मन लगाकर इस पद का कार्यभार संभाला। फिर सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसको हम भारतीय महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसमें ये प्रोफेसर नियुक्त हो गए। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसको इस समय भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें ये प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। फिर उसके बाद सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राजा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान की निधि ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुद मुखर्जी के व्याख्यान निधि की ओर से ये व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यान के लिए चुने गए। किसकी तरफ से? राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान की तरफ से चुने गए। फिर व्याख्यान का जो विषय था पाणिनि, जिस पर इन्होंने खोज किया था, उसी पर इनको व्याख्या देना था, स्पीच बोलना था। फिर अग्रवाल जी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है, भारतीय मुद्रा परिषद जो नागपुर में पड़ता है, फिर भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में पड़ता है, जो बिहार का जिला है पटना, उसमें पड़ता है। फिर तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट्स सेक्शन बम्बई, जिसको इस समय हम मुंबई के नाम से जानते हैं। यानी अग्रवाल जी जो है भारतीय मुद्रा परिषद जो नागपुर में पड़ता है, भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में पड़ता है, तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट्स सेक्शन बम्बई, यानी जिसको इस समय हम मुंबई के आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। ये उतने सारे संस्थाओं, जितना मैं बताया, उतने सारे संस्थाओं पर ये सभापति पद, जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, सभापति पद पर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन। फिर उसके बाद अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है हमारी, और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। एकदम गहन, पूरा बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था इन्होंने। फिर 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इस हिंदी के साहित्यकार का निधन हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो भी जान सके वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।